Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I will teach you chapter 19, Father William. This is a comedy poem and composed by Lewis Carroll. Now start the poem. You are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white. Yet you instantly stand on your head. Do you think at your age it is right? इसमें जो एक लड़का रहता है अपने फादर से बोलता है, फादर विलियम आप इतने यंग मैन जो होता है वो अपने फादर से बोलता है, फादर विलियम आप इतने बूढ़े हो चुके हो और आपके बाल भी बिल्कुल वाइट हो चुके हैं एंड फिर भी आप इस तरह से अपने सर के बल पे उल्टा खड़े हो जाते हो। क्या आप सोचते हो कि ये आपके लिए सही है? क्योंकि आपकी एज बहुत अधिक हो गई है और आपके लिए बहुत नुकसानदेह है इस तरह का उल्टा खड़ा होना। Next paragraph. In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain. But now that I am perfectly sure I have known why I do it again and again. तब फादर विलियम अपने बेटे से रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि इन माई यूथ, अपने यूथ के समय जब मैं जवान था, जब मैं यूथ था, तो मुझे डर था कि इस तरह अगर मैं उल्टा लटकूँ करूँगा, उल्टा होऊंगा तो शायद मेरे ब्रेन को चोट पहुँचेगी। मतलब मुझे डर था कि मैं उल्टा करूँगा तो मेरे ब्रेन में चोट आ जाएगी। बट नाउ लेकिन अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं इसे बार बार कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे दिमाग को कुछ नहीं होगा। Now next paragraph. You are old, said the youth, as I mentioned before, and have grown most uncommonly fat, yet you turn a back somersault in at the door. Pray what is the reason of that? तो फिर यूथ जो होता है वो लड़का होता है अपने फादर से बोलता है, फादर जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बता दिया कि आप अब ओल्ड हो चुके हो, आप अब बूढ़े हो चुके हो एंड यू हैव, और आपके पास बहुत ज़्यादा अनकॉमनली मतलब बहुत ज़्यादा तरह तरह के अलग अलग मतलब फैट हो गए हैं और आप बहुत मोटे हो चुके हो एंड फिर भी आप इस तरह दरवाजे पर खड़े हुए कलाबाजियाँ करते हो। हे भगवान, वो भगवान से कहते हैं, हे भगवान बताइए कि मुझे इसका क्या कारण है, इस तरह की आप कलाबाजियाँ क्यों करते हो, इस तरह सर के बल खड़े होना या किसी तरह की कलाबाजियाँ करने का क्या कारण है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर. इन माई यूथ, सेड द सेज एज ही शूक हिज ग्रे लॉक्स, I kept all my limbs very supple by the use of this ointment. 1 shilling the box. Allow me to sell you a couple. इसमें फिर फादर बोलते अपने बेटे से कि इन माई यूथ, अपने यूथ के समय में, अपने यंग एज के समय में मैं बहुत अपने जब मेरे बाल हुआ करते थे तो मैं अपने बालों को हिलाता था। मतलब अब इस समय तो उनके बाल कम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। उस समय उनके बाल बहुत अच्छे थे और उनको शेक करते थे, हिलाते थे एंड और अपने सारे अंग को, शरीर के सारे अंग को बहुत लचकदार रखते थे। मतलब इतनी एक्सरसाइज जो भी करके कैसे भी वो अपने बालों को बहुत, अपने शरीर के अंग को बहुत लचकदार रखते थे बाय द। और मैं उस एज में अब इस ऑइंटमेंट का, इस मलहम का यूज़ करता था और जिसकी कीमत है इसकी एक बॉक्स की कीमत 1 शिलिंग है। शिलिंग एक प्रकार का करेंसी होता है, वो 1 शिलिंग इसका कीमत है। अलाउ मी टू सेल यू अ कपल, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी कोई भी कपल इसको यूज़ करो और जानो कि उसकी कैसी, उसकी क्या खूबियत है, उसकी क्या खासियत है। नाउ चिल्ड्रन, आई होप you have understood these stanza very well. Thank you. Jai Hind. And next part I will explain you in next video.